गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। आज इशरा क्लासेस में मैं प्रियंका आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रैक्शन एंड डेसिमल का पार्ट सेकंड विच इज़ ऑफ क्लास सेवन्थ क्लास के अंदर भिन्न और दशमलव का चैप्टर है, जिसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इस पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंसेप्ट्स किए थे डेसिमल और फ्रैक्शन में, कि कैसे डेसिमल को हटाया जाता है, कैसे उनकी गुना भाग की जाती है, बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार फर्स्ट पार्ट देख ले बच्चा, उससे आपका सेकंड पार्ट जो है आप खुद भी अटैम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस में। ओके, तो फ्रैक्शन मैंने बताया था पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ पाएगा। पी और क्यू जो है वो कोई भी इंटीजर्स होते हैं बेसिकली, यानी कि पूर्णांक आपके। अब हम कंसेप्ट समझेंगे रेसिप्रोकल की। ओके, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी संख्या का उल्टा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम होता है आपका उल्टा। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर लिख लिया, एक भिन्न लिख ली 2/3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगी तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा एंड जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, दैट इज इट बिकम्स 3/2। तो ये 3/2 बन जाएगा। अगर मैं एक सिंपल एक नंबर लिख देती हूँ, सपोज मैंने 5 लिख दिया, 5 अगर मैंने लिख दिया और अगर मुझे अब इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए, जो यूनिट सिंपली लिखी होती है हम कंसीडर करके चलते हैं कि उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर कितना है आपका 1 है, दैट बिकम्स योर न्यूमरेटर विच इज़ 1, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/5। तो मैंने 5 से जब इसका रेसिप्रोकल लिखा देन आई विल राइट इट एज 1/5। इस तरह से किसी भी सिंगल नंबर के लिए या किसी भी फ्रैक्शन के लिए हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि टाइम बचे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने एक इक्वेशन लिख रखी है। इक्वेशन इन द सेंस कि 3 नंबर्स हैं वो अलग अलग प्लस में लिख रखे हैं। अब हमें इनको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो नंबर है ना, ये आपकी मिश्रित भिन्न है विच इज़ योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये वाला नंबर भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन विच इज़ योर मिश्रित भिन्न। और ये वाला आपका कैसा भिन्न है? दिस इज़ योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है जब डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से ज़्यादा हो। अब हम अलग अलग इनको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 4:2/7, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दिया जाता है और डिवीजन वाला पार्ट एज इट इज़ रहता है। तो 4 × 7 + 2 डिवाइडेड बाई 7 विच बिकम्स 30/7। इस केस में कितना बन जाएगा? 3:11/13 विच बिकम्स 3 × 13 + 11 डिवाइडेड बाई 13। तो 39 + 11/13, ये कितना बन जाएगा आपका? 50/13। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है ही। तो मैं भी इनका वैल्यू रख देती हूँ यहाँ पे। 1 डिवाइडेड बाई 30/7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50/13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/9 बराबर है, हमें पता नहीं कितना आएगा। अब देखो मैंने कहा था कि 1/5 होगा। अगर ये रेसिप्रोकल है, जब 1 फ्रैक्शन आ जाता है तो फ्रैक्शन उलट जाता है, यानी कि ये 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर वाले पार्ट में एंड दिस विल रिमेन इन द डिनोमिनेटर पार्ट। देन इट बिकम्स 7/30 प्लस 13/50 प्लस योर 9/5। ओके, अब आपको इसका मान निकालना है। देखो 30, 50 एंड 5, आपको इसके अंदर एक ऐसा नंबर चाहिएगा जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, या फिर जैसे 30 है, 50 है या 5 है। मैंने इनको देख के निकाल लिया कि ये 150 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आएगा, 30 की में भी, 50 की में भी, 5 की में भी। इनकी तीनों की टेबल में एक ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर मैं 150 को 30 से भाग करूँगी, मैंने 150 को 30 से भाग किया तो 5 आया। इस 5 को मैं 7 से गुणा करूँगी, 7 × 5 प्लस मैंने इस 50 को इस 150 को 50 से भाग किया तो 3 आएगा। 3 को 13 से गुणा करूँगी तो 3 × 13 प्लस 5 को 150 से भाग करोगे, 150 को 5 से भाग करोगे तो 30 आएगा। तो 30 × 9। ठीक है, एक बार ये दोबारा देख लो।
जो नीचे नंबर्स होते हैं आपके हर के अंदर जो नंबर्स रिटर्न है, हम एक ऐसा फैक्टर निकालते हैं, इसको एलसीएम बोला जाता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। एक एलसीएम निकाल लेंगे हम, जो इन तीनों की टेबल में सबसे छोटा निकाल लेंगे, बड़ा भी आप कोई वैल्यू रख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 300 भी ले सकती थी, बट वो मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत आती है, तो आप ऐसा फैक्टर लेते हो जो तीनों के लिए कॉमन हो और जिसकी वैल्यू जो है वो लिस्ट हो। तो 30 की टेबल में 150 5 पे आता है, 50 की टेबल में 150 3 पे आता है और 5 की टेबल में 150 30 पे आता है। तो 30 की टेबल में 150 5 पे आता है, तो मैंने 5 को 7 से गुना किया, फिर 50 को इससे भाग किया, फिर वो 3 आया तो उसको उससे गुना किया। यानी कि नीचे वाले से भाग करेंगे एलसीएम को और ऊपर वाले से जो नंबर आएगा भाग करने के बाद उसको गुना करते हैं। ये आपका तरीका होता है फ्रैक्शन निकालने का, फ्रैक्शन सॉल्व करने का। तो ये बन गया 35 + 39 + 270 और डिवाइडेड 150। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 74 + 270 डिवाइडेड बाई 150 विच इज़ इक्वल टू 443 डिवाइडेड बाई 150 विच इज़ योर आंसर। अगर आप यहाँ पे इस जीरो को हटाना चाहो, बिकॉज 150 को आप राइट कर सकते हो 15 × 10, देन यू कैन राइट इट एज 34.4 डिवाइडेड बाई 15, दिस वुड बी योर आंसर। ओके, अगर आप 150 डिवीजन में लिख के छोड़ना चाहो देन दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप यहाँ तक करना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जिस भी बच्चे को ये क्लियर ना हो तो बेटा एक बार थोड़ा सा स्लो करके चला के देख लेना वीडियो को। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो स्पीड, जिस बच्चे को कम लग रही हो तो वो बेटा थोड़ा सा स्पीड से कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, 2x की स्पीड पे जाके आप पूरा कर देख सकते हो वीडियो को। और आई विल रिकमेंड कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, फिर देखो कि कहाँ पे हमने गलत किया है और फिर मैम वाली कैलकुलेशन से मैच करो, फिर मेरी वाली कैलकुलेशन से मैच कर लेना। दिस इज़ हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस व्हेन द फ्रैक्शंस आर गिवन इन डिनोमिनेटर पार्ट। जब नीचे वाले पार्ट में फ्रैक्शंस गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे लाइक और कमेंट देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत भी लग रही हो कि मैम ये वाली प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है या फिर एनीथिंग एल्स जो आपको लग रहा हो कि नहीं मैम मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको रीड करूँगी और आंसर भी करूँगी। ओके, नाउ ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरप्रीत परचेज्ड ऑफ पोटैटोज एट द रेट ऑफ। देखो कोई बच्चा जैसे मार्केट में खरीदने चला गया, ठीक है, तो उसने परचेज किए पटैटोज़ को, 3.5 किलोग्राम पटैटोज़ उसको लेने हैं और 1 किलोग्राम पटैटो का उसने रेट दे दिया, दैट इज़ 13.75 पर केजी। हाउ मच मनी डिड शी पे, तो वो कितना पे करेगी। ठीक है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, तो हरप्रीत नाम की एक लड़की है, वो वेजिटेबल खरीदने गई है, उसको सिर्फ पटैटो लेने हैं, तो उसने 3.5 किलोग्राम उसको पटैटो लेने हैं। 1 किलोग्राम पटैटो का रेट उसने दे रखा है, तो उसने पूछा है कि वो कितने पैसे देगी दुकानदार को। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि हमें दे रखा है कि 1 किलोग्राम पटैटो का रेट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पटैटो, या आप हिंदी में लिखेंगे 1 किलोग्राम आलू का मूल्य है 13.75। ओके, 13.75 ये 1 किलोग्राम पटैटो का मूल्य है। तो अब वो कहेगा कि अब आपको कितना चाहिए, 3.5 किलोग्राम। सो कॉस्ट ऑफ 3.5 किलोग्राम ऑफ पटैटो इज इक्वल टू, अब हमें जैसे कोई बोल देता है कि एक चॉकलेट 2 रुपये की है, तो 2 चॉकलेट कितने की होगी, तो हम इजीली काउंट कर लेते कि 2 + 2। लेकिन अगर हमसे 4 कहें तो भी चलो हम कर लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2 प्लस। लेकिन जब भी किसी सेम नंबर की रिपीटेड एडिशन हो तो उसी को मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। और रिपीटेड अगर सब्ट्रैक्शन हो, जैसे 25 - 25 बार बार सब्ट्रैक्शन, वही नंबर हो रहा हो सब्ट्रैक्ट, तो उसको डिवीज़न कहा जाता है, उसी के लिए भाग यूज़ किया जाता है। तो जब बार बार सेम नंबर ऐड हो रहा हो, इन दैट केस वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन, तो हम गुणा का चिन्ह यूज़ करते हैं। तो अब 3.5 हमें 1 किलोग्राम का पता है और हमें 3.5 किलोग्राम का रेट निकालना है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। तो 13.75 को हम
3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने रुपीज़ आ जाएंगे। अब मैंने आपको मेथड बताया था 30 क्रॉस 3.5। अब हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डेसिमल पार्ट है। ठीक है, हम सिर्फ पहले इसको सिंपली गुणा करेंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे देन वी विल फाइंड ओके, द रिजल्ट विल बी 48125। ये रिजल्ट आ गया। देखो अब ध्यान से देखना, 48125। अब मैंने बोला था 13.75 है एंड 3.5 है डेसिमल, डेसिमल पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने पॉइंट है, कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। और यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है। तो दो डिजिट ये और 1 डिजिट ये। मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन जब ऐसे करोगे तो डिजिट जो है वो काउंट हो जाएंगी। तो 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, 3 डिजिट होगी। अब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 3 डिजिट्स को काउंट करेंगे पहले, 1 2 और 3, और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, डेसिमल लगा लेंगे। सो आवर आंसर वुड बी 48.125। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव्स टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशमा यूजेस 3-4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। बेटा मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ वो मोर देन एनफ होंगे। उसके बाद इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो मतलब कंसेप्ट्स, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा कि जिसके बेस पे क्वेश्चन ना हुआ हो। सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए हर एक कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। रेशमा यूजेस 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। उसने कहा है कि कोई शर्ट बना रही है, एक रेशमा नाम की लड़की है, रेशमा, और वो एक शर्ट बनाने के लिए रेशमा यूजेस क्लॉथ इन मेकिंग वन शर्ट। ठीक है, तो कितना यूज़ कर रही है वो, 3/4 क्लॉथ का, 3/4 क्लॉथ यूज़ कर रही है एक शर्ट बनाने के लिए। हाउ मैनी शर्ट कैन शी मेक इन 2:1 मीटर क्लॉथ। देखो 2:1 मीटर क्लॉथ, 4 मीटर क्लॉथ, ये पूरा कपड़ा है जो मैंने एक टेलर को जाके दे दिया। मैंने बोल दिया कि मेरे पास तो ये कपड़ा है, चलो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। देन आई विल राइट एज 2 क्रॉस 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 विच बिकम्स 9/4। तो मैंने तो रेशमा जो है किसी उस टेलर के पास गई है, उसने इतना मीटर क्लॉथ जो है वो टेलर को दे दिया है और बोला है कि ना उसमें कुछ शर्ट मेरे लिए स्टिच कर दो, कुछ शर्ट स्टिच करानी है। तो जब रेशमा ने एक शर्ट के लिए कपड़ा चूज़ किया तो उसको 3/4 मीटर यूज़ कर रही है वो, उस कपड़े का कितना मीटर यूज़ कर रही है, 4 मीटर। अगर ये फ्रैक्शन में ना दो तो ये बात ऐसी है कि जैसे 10 मीटर कपड़ा मैंने टेलर को जाके दे दिया और मैंने उसको बोल दिया कि आप जो है शर्ट स्टिच कर दो, और टेलर ने कहा कि एक शर्ट का जो साइज़ है उसके लिए क्लॉथ जो है वो 2 मीटर लगेगा। तो आप कैसे निकालोगे कितनी शर्ट्स बनेंगी, तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता दोगे, बिकॉज वो सिंपल फिगर्स में है कि 10/2 मैडम 5 बनेंगी, तो 5 शर्ट्स बनेंगी। लेकिन इस केस में हमें फ्रैक्शन में दे रखा है बट बात सेम है, ये 3/4 है एंड दिस इज़ 9/4। ये भी आपको देखना आना चाहिए, ये 1 से भी कम है और ये 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कपड़ा काफ़ी है। तो अब उसने कहा हाउ मच शर्ट्स कैन शी मेक, तो कितनी शर्ट्स बना सकती हैं। सो नंबर ऑफ शर्ट्स शी वुड स्टिच विल बी इक्वल टू, कितने के इक्वल होगा, यानी कि उन कमीज़ों की संख्याएं जो वो बना सकेगी वो बराबर होगा। आपके पास टोटल कितना है 9/4 और आपको एक में कितना लग रहा है 3/4। ओके, तो जब ये फ्रैक्शन उल्टा होगा 9/4 तो ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस 4/3, 4 से 4 कट जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, इज इक्वल टू 3 शर्ट्स, इक्वल टू 3 शर्ट्स, है ना, 3 शर्ट्स बना देगा वो इतने कपड़े में। देखो 3 शर्ट्स का मतलब क्या है कि 3/4 एक के लिए एक शर्ट, प्लस 3/4 दूसरी शर्ट, प्लस 3/4 तीसरी शर्ट। अब आपको पता है जब हर का वैल्यू
भिन्नों में बराबर होता है और उनको जोड़ना है घटाना होता है तो सीधी ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दो या घटा दो। अगर बीच में घटा का निशान है तो घटा दो, जोड़ का निशान है तो जोड़ दो, देन इट बिकम्स 9/4। है ना हमारा आंसर ठीक बिल्कुल। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। उसने टोटल कपड़ा दे दिया जितना उसके पास था और एक के लिए कितना लग रहा है वो बता दिया। अब आपको नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड निकालना था। अगर आपको समझ ना आया हो तो बेटा एक बार दोबारा से बैक करके देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा स्लो स्पीड में कर लेना या फिर। ओके, अब इस तरह से आपको दी जाता है कि आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है। अगर किसी बच्चे को इस चीज़ में दिक्कत हो रही हो कि मैडम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी अगर किसी बच्चे को ये पहचानने में दिक्कत हो रही हो कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है एंड कौन सा इम्प्रॉपर है, मैडम कैसे बोल रही है, तो आपको भी इजीली पता लग जाएगा। क्लास 6 में एक चैप्टर है फ्रैक्शन और उसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लो, आपका बिल्कुल पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और हर चीज़ है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ऑल ऑफ देम ऑल्सो, ठीक है। तो अब हमारे पास पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 क्रॉस। अब मैं ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको डायरेक्ट तोड़ के लिख रही हूँ, दैट इज़ 26/5। अब इन दोनों को गुना करना है। जब गुना करना है या तो ऐसे आपस में कुछ कटें ऊपर नीचे से, जैसे यहाँ पे 4 होता तो मैं उसको काट देती 2 2 जा 4, लेकिन जब कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर वाले की गुना और नीचे वालों की नीचे के साथ गुना, दैट इज़ 26 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 5 विच इज़ इक्वल टू 52/25। दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप, मैं अगर किसी बच्चे को जानने के लिए क्यूरियस हो तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें। वो उस वीडियो का है क्लास 6 एंड फ्रैक्शन। ये वाला पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। ओके, आप इस वाले पे जाके इशरा क्लासेस के अंदर ही, इशरा क्लासेस में जाके आप जो है इसको देख सकते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ 11/13 एंड 4। दिस इज़ वेरी सिंपल। प्रोडक्ट मतलब इसमें अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को बोला जाएगा देन ही विल से दैट 11/13 और 4 का गुणनफल कितना होगा। प्रोडक्ट को हिंदी में कहा जाता है गुणनफल। ओके, सो आई विल राइट एज 11/13 क्रॉस 4। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लेंगे, तो ये बन जाएगा 44/13 सिंपली, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस 0.03 क्रॉस 0.9। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको भूलना नहीं है डेसिमल को। जब 0.00 में हो तो आपको सीधा दशमलव जो आपको दिया हुआ है डेसिमल पार्ट उसको रिमूव करना है। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं दैट मीन्स 1 के बाद 2 0 क्रॉस, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है दैट इज 1 के बाद 1 0। इट बिकम्स 27/1000 विच बिकम्स 0.027, है ना, क्योंकि 1 के बाद 3 0 है ना, सो वी विल काउंट एज 1 2 3। अगर 3 नंबर नहीं है खाली था तो हमने 0 फिल कर देते हैं उसके अंदर और दशमलव को यहाँ पे लगा। दिस इज योर आंसर। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 ऑफ 27 इज, सो ऑफ मीन्स ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब, या फिर हिंदी में इस बात को बोला जाएगा 2/3, 27 का 2/3, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा 27 का 2/3 कितना होगा, ऐसे पूछा जाएगा। देन यू विल राइट 227 क्रॉस 2/3। अब आप जानते हो कि 3 की टेबल में 27 जो है वो 9 पे आता है। देन आई विल राइट 9 18, ठीक है। ये आपका कितना आंसर आ गया, 18 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट वन इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज। इस फॉर्म की लोवेस्ट, इस मल्टीप्लिकेशन की लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है। देखो, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन को आपके पास मान लिया 4/6 दे रखा है, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी। मैं इसको 2 से कट कर दूंगी एंड आई विल राइट एज 2/3। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 की, दैट इज कॉल्ड योर लोवेस्ट फॉर्म। क्योंकि 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते 1 को छोड़ के, तो इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड योर लोवेस्ट फॉर्म। तो पहले 2:3/7
क्रॉस 7/9। पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल राइट 7 to the 14 + 3 दैट इज 17/7 क्रॉस 7/9। दिस 7 and this 7 will cancel out. It becomes 17/9 which is a improper fraction and this is your answer. Okay, so this is the way to solve these questions. Now see this question. इसके अंदर मान लिया, सबसे पहले मान लो कि जो खाली स्पेस है उसके अंदर x है और आपसे x का मान पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखे, इस नंबर की जगह इस फ्रैक्शन में क्या रखे कि यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने के बाद ये आ जाए, इन दोनों को गुणा करने के बाद ये आ जाए। वैसे तो सिंपली देख के अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप इसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे हो जाता है बच्चों को ना, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो तो ईजिली कर पाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि डेसिमल पार्ट में दे दे या वैसे ही, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस x को 3/7 क्रॉस x इक्वल टू 15/98। ओके, तो मैं इस x को यहाँ पे एज इट इज़ रखूँगी। मैंने बताया था जब भी डिवीज़न का, जब भी इक्वल टू का बॉर्डर क्रॉस करती है कोई भी नंबर, तो वो चेंज करता है। मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ है वो डिवीज़न में चली जाएगी, जो डिवीज़न में वो मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि रेसिप्रोकेट करता है। अब यहाँ पे 3/7 है तो उधर जाके 7/3 बन जाएगा। सो आप 3 से 5 को काटोगे, 3 5 ज़ा 15, 7 से इसको काटोगे, देन इट बिकम्स 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, दैट बिकम्स 5/14, 5/14। तो x का मान 5/14 आ गया। इसको यहाँ रख के देखोगे इस वैल्यू को, यू विल गेट 3/7 क्रॉस 5/14, सॉरी 5 दिया 15 और 14 सत्ते 98, आ गया ना वही आंसर। तो इसके अंदर आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे फिल करने के लिए दे दिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर डाला जाए कि इन दोनों की गुणा आपस में ये आ जाए। ठीक है, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट। Okay, our next part is what is cost of 27.5 meter of cloth at 53.50 meter cloth, रुपीज़ पर मीटर क्लॉथ। ठीक है, आंसर इसमें हमें क्या दे रखा है कि 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है ना, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 53.50। तो आपको बेसिकली पूछ रखा है इतने मीटर का कॉस्ट कितना होगा। सो कॉस्ट ऑफ 27.5 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 53.50 क्रॉस 27.5। इन दोनों को बेसिकली आपको गुणा करना है। ऐसे केस में सीधा पहले डेसिमल पार्ट को रिमूव कर लो। ठीक है, 275, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 के बाद 20, यहाँ पे 1 डिजिट है 1। इस तरह से 0 कैंसिल आउट हो जाती हैं। आप इसको आराम से काट भी सकते हो, जैसे 25 से 11 पे कट जाएगा और ये 4 पे कटेगा। उसके बाद इनको गुणा करके आंसर निकाल लेना। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, शायद गलती से लिखा गया है। डिवाइड 3/10 बाई 1/4 ऑफ 3/5। जैसे मान लिया डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, यानी कि 3/10 डिवाइड बाय समथिंग, दिस समथिंग इज x, मान लिया ये x है। अब 1/4 ऑफ 3/5, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ये पूरा एक नंबर है, हम इसको सोल्व करेंगे। दैट इज़ 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 3/5, इट बिकम्स 3/20। ओके, अब ये 3/10 के मैं 3/20 लिखूँगी। अब ये क्या होगा, उल्टा हो जाता है, हर जो होता है वो अंश बन जाता है और अंश जो है वो हर बन जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 दूना 20, तो 2 आंसर आएगा। देखो कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था और आंसर देखो कितना छोटा सा आया। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लोर इज 4.5 मीटर लॉन्ग। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बात समझने की कोशिश करना। मान लिया एक फ्लोर है, फर्श है, उस फर्श का जो है मैंने मेजरमेंट दे दिया। जैसे इसने कहा है कि वो फर्श जो है 4.5 मीटर और 3.6 मीटर वाइड है, 6 मीटर वाइड है। ठीक है, 3.6 मीटर वाइड है। अब इसने ये कहा है कि जैसे मान लिया
इसने 2 डायमेंशन दिए, 4.5 मीटर और 3.6 मीटर। एक तो तुम ये समझना कि जो हमारा फर्श होता है वो ऐसा त्रिकोणा तो नहीं हो सकता ना। हमारा फर्श कैसे होता है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये भी 3.6 हो गया, ये भी 4.5 मीटर हो गया। ये हमें खुद से अंडरस्टूड होना चाहिए। वो ऐसे नहीं बोलेगा दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार मैदान है या फर्श है, ऐसे नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो 3.6 मीटर है, ये 4 उसने फ्लोर वर्ड ही इसलिए यूज़ किया है वो। अब इसका आप एरिया निकाल लोगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आयताकार जो होता है उसका एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट इज़ योर 4.5 क्रॉस 3.6। मैं इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, किस तरह से आपको कोई भी शेप दे देगा, उसके बाद वो ये कहेगा कि आपको इसके अंदर जो है वो टाइल्स लगानी है, जैसे ऐसे टाइल्स भरनी है। अब ये टाइल्स उसको भरनी है, उसने कहा कि एक टाइल जो है ना वो 6 मीटर स्क्वायर की है, एक टाइल का 6 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि उसका एरिया दे दिया है। एरिया मतलब उसका कि जैसे वो कितनी जगह घेरती है, जैसे मैंने टाइल को यहाँ लगाया तो उस टाइल ने इतनी जगह घेरी, तो ये भी आयताकार बन गया ना, ये गुणा ये, या फिर वर्गाकार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गुणा ये, यानी कि दोनों साइड्स की गुणा करके उसका एरिया निकाला गया है। तो उसने उस एक टाइल के लिए वो एरिया दे दिया है। ठीक है, हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे कि हमारी इस टाइल ने इतना ले लिया। अब इस पूरे फर्श पर कितनी टाइल्स लगेंगी हम कैसे निकालेंगे कि एक पूरे जो ग्राउंड है इसके एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग कर देंगे, तो पूरे ग्राउंड का एरिया कितना है 4.5 क्रॉस 3.6, और एक टाइल का एरिया कितना है 6, है ना, 6 मीटर्स के, विच इज कॉल्ड, विच गिव्स यू नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि आपको ऐसी कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी कि पूरे फर्श पे टाइल्स आ जाए। ये आप नंबर इवेलुएट कर सकते हो कि कितनी टाइल्स आपको लगानी है कि पूरे फर्श पे वो टाइल्स बिछ जाए। दिस इज़ द वे। तो आप फिगर्स तो आपको नो डाउट उसमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा जाता है कि वो एक टाइल का रेट दे देगा। अब यहाँ से आप निकालोगे नंबर ऑफ टाइल्स कि जो टाइल्स हैं उनकी संख्या कितनी है। अब आपको कहेगा कि कितना कॉस्ट, जैसे मैं एक कमरे में टाइल्स लगा रही हूँ तो उस कमरे में मेरा कितना खर्चा आएगा, जनरली कोई पूछ लेता है। अगर एक टाइल का रेट दे रखा हो तो नंबर ऑफ टाइल से उसको गुणा कर लेंगे, तो आपके पास उस फर्श पर लगने वाला कुल खर्च जो है वो निकलाएगा। एक टाइल का रेट कितना दे रखा है, दैट इज़ योर 23.25 रुपीज़, है ना। और यहाँ से आप नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लोगे तो उससे इसको गुणा कर दोगे तो आपके पास उस ग्राउंड में लगने वाला खर्च आ जाएगा। ओके, आप आई होप आपको समझ आया होगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो, या कोई कंसेप्ट जो मैंने छोड़ दिया हो अगर आपको लग रहा है, देन यू कैन कमेंट मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट और लाइक्स मुझे एनकरेज करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, उसमें आपका ये फ़ायदा होता है। और लाइक्स और कमेंट से मुझे एनकरेजमेंट मिलती है कि मेरे को बच्चे पसंद कर रहे हैं, या मुझे आपका रिव्यू मिलता है कि आप क्या सोचते हो कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा।